दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा तो वो हर व्यक्ति चोर है, इसमें चौकीदार चोर है। वो अपने आप को चौकीदार बोलते हैं तो चौकीदार ही चोर है। सर अगर इस मामले की जांच होती तो कई चेहरे सामने आएंगे क्या? सबसे बड़ी बात, मोदी जी का चेहरा बेनकाब होगा, क्योंकि सबसे बड़े साथी हैं वो अडानी और अडानी के। देखिए हाथों में लिखा हुआ है, पोस्टर है, मोदी जी की तस्वीर है और अडानी की तस्वीर। कह रहे हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है, और यही जनता भी पूछ रही है कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि अभी तक जांच नहीं हो रही। देखिए हाथों में चेक लिया हुआ LIC का। सर क्या नाम है आपका? हमारा छिंगारा सिंह, पंजाब से आए हैं। पंजाब से हाँ। क्या लग रहा है कि घोटाला क्या रुख लेने वाला है? घोटाला तो दिख रहा है, सड़कों पे आ गया घोटाला और विदेशों में जा रहा है घोटाला। ये घोटाला लूट के अमीरों का, गरीबों का पैसा, अमीरों का पैसा। मैडम देखिए, मैं तो जहाँ से भारतीय जनता पार्टी जिस प्रभु श्री राम का नाम लेके राजनीति करती है, मैं उनके जन्मस्थली से आया हूँ, अयोध्या से। लोग परेशान हैं, हैरान हैं। जिन घरों में लोग 500 सालों से रहते थे अयोध्या के, उन घरों को तोड़ दिया गया है। जिन मिठाई की दुकानों पे हमने कभी दही जलेबी खाई थी, वो दुकानें गायब हो गई। विकास के नाम पे जनता को एकदम क्रश कर दिया गया है। और विकास किसका किया जा रहा है? अडानी का। एक चीज़ मुझे बता दीजिए, जब अडानी ग्रुप के शेयर गिर रहे थे, उसके बाद भी 395 करोड़ रुपए का उनको क्या कहते हैं लोन सैंक्शन कर दिया गया। ये कौन सा याराना, कौन सा दोस्ताना निभा रही है वित्त मंत्री महोदय और प्रधानमंत्री जी? इस पे भी तो जवाब देना चाहिए। जो कंपनी डूब रही हो, आप उसमें देश के लोगों का पैसा लोन लगा देते हैं। ये क्या चल रहा है? आप देश के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। घर दी है आपने, लेकिन जनता जागेगी। और हम जैसे लोग जो भगवान प्रभु सीताराम की धरती से हैं, वो जगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये राम को भी छल रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि धर्म से ऊपर कुछ और होगा, क्योंकि लगातार धार्मिक पर सदैव राष्ट्र रहा है और रहेगा। राष्ट्र के साथ खिलवाड़ किसी हिंदू राष्ट्र की आवाजें कई हो रही है। नहीं, हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में ऐसा संभव नहीं है। चलिए सर, अडानी पर वापस आते हैं। कह रहे हैं कि देश पर हमला है, ये साजिश है, रंजिश है। चीज बताइए, अडानी देश के प्रधानमंत्री हैं, अडानी देश के राष्ट्रपति हैं, अडानी उसके सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। अडानी के पास कोई संवैधानिक पद है? एक व्यापारी पे कब से देश पर हो गया भाई? एक व्यापारी की बेईमानी को लोगों के सामने लाना कब से देश पर हो गया? ये देश पर की चादर की ओट में बचाने का प्रयास कर रहे हैं खुद को। देश पर तो सबसे बड़ा हमला अडानी ने किया है। देश की आर्थिक रूप से कमर तोड़ के रख दी है। क्या लग रहा है कि जांच हो पाएगी? बिल्कुल। हमारे नेता राहुल गांधी जो मान कर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाइए, उस पर एक सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करिए, जांच कराइए। सरकार फेयर एंड लवली लगा के बहुत दिनों तक बच नहीं पाएगी, जवाब देना पड़ेगा। लेकिन चर्चा तो नहीं हो पा रही ना, बार बार सदन स्थगित हो जाता। चर्चा होगी। अरे भाई, इनका ही लोकसभा अध्यक्ष है, इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो ये तो चर्चा से भागेंगे। एक चीज बताइए, आप चोर हैं और मैं कहूँ आप अपनी चोरी का सबूत दो, तो देंगी? नहीं देंगी ना। देखिए एक और नारा जो लगातार गूंजता था कभी, लेकिन एक बार फिर सुनाई देने लगा कि चौकीदार ही चोर है। इस नारे को वापस आप बोल रहे कि चौकीदार ही चोर है, मतलब इसमें सरकार का पूरा सरकार चोर है। सरकार में जितने लोग बैठे हैं चौकीदार के रूप में, सब चोर हैं, क्योंकि जब पूरा सिस्टम ही चोर है तो उसमें बैठा हुआ हर व्यक्ति चोर है। इसमें चौकीदार चोर है। वो अपने आप को चौकीदार बोलते हैं तो चौकीदार ही चोर है। सर अगर इस मामले की जांच होती तो कई चेहरे सामने आएंगे क्या? सबसे बड़ी बात, मोदी जी का चेहरा बेनकाब होगा, क्योंकि सबसे बड़े साथी हैं वो अडानी और अडानी के। एक चीज बताइए, जिस कहा गया है कि 85% ओवर रेटेड शेयर, आप एक काम करें, अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट गलत है तो आप हिंडनबर्ग के ऊपर यहाँ इंडिया में मुकदमा दर्ज कराइए, उस कंपनी को आप सुप्रीम कोर्ट में सू करिए, उसको बुलाइए। आप केवल देश को बेवकूफ़ बनाकर या किसी भी रिपोर्ट को ये कहते हैं देश पर हमला है, देश के अस्तित्व पर हमला है, ये जनता सब जानती है। जनता बेवकूफ़ नहीं बनने वाली है। आप सुनिए, सरकार के लिए हमारा कोई लेन देन नहीं है और इससे आर्थिक स्थिति को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। एक चीज बताइए, देश का सबसे बड़ा बैंक डूबने की कगार पे पहुंच जाएगा और इकोनॉमी में, भैया कौन सा शास्त्र पढ़ के आई है वित्त मंत्री महोदया? सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि दर्शन शास्त्र की उसको क्या कहते हैं छात्रा को इन्होंने अर्थशास्त्र का विभाग पकड़ा दिया। अब वो तो वही अरिस्टोटल और प्लेटो की तरह बात करेंगी, सर्वे सुखम भवेत्, सब जगह सुख ही सुख है। ठीक, पहले इस देश में जो वित्त मंत्री का पद हुआ करता था वो अर्थशास्त्रियों के पास हुआ करता था, ठीक है। इस समय कौन है? दर्शन शास्त्री के पास है। तो वो तो आएंगे कह देंगे मैं तो लहसुन खाती नहीं, मैं तो प्याज खाती नहीं। कल को वो कह देंगे कि LIC से मैंने बीमा ही नहीं लिया, मेरा क्या काम? RSS भी समर्थन में आ चुका है अब देखिए, अगर है। अच्छा, अगर बेटे को जनता तो बाप साथ नहीं आएगा, बाप बेटे दोनों आएंगे ना साथ में।
ये तो मजबूरी बन गई आरएसएस की, क्योंकि बीजेपी बेनकाब हो गई तो आरएसएस राजनीतिक रूप से कमजोर पड़ जाएगा, तो उसको तो साथ आना ही आना है। एक और अहम सवाल, क्योंकि मीडिया में कोई और मुद्दे छाए हुए हैं, तो क्या अडानी का मुद्दा ना चले इसलिए भटकाया जा रहा है मुद्दों से? देखिए, मीडिया दिखाए या ना दिखाए, हमारे नेता राहुल गांधी जी सीधे जनता से मिलते हैं, प्रधानमंत्री जी की तरह नहीं भागते कि मन की बात कर लो और निपट जाएं। मेरे नेता राहुल गांधी जी हैं, 3750 किलोमीटर की यात्रा की, लोगों से एक साथ मिले, लोगों की बातों को सुना। प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री महोदय इसी तरह आम जनता के बीच जाएं, सच मालूम हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।